नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। बच्चों, आज जिस चैप्टर को हम लेकर आए हैं वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं इस आपके वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, एक एक एमसीक्यूज को हम अच्छे से डील करने की कोशिश करेंगे और जितने भी आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और जो इसमें जिसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज पीवाईक्यू के फॉर्म में है, यहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि द इमेज, यहां पर आपको आपके सामने एक इमेज दे दी गई है। इसमें क्या बोल रहा है, द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। यहां पर एक न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन अ न्यूरॉन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से आपका जो इंफॉर्मेशन है या जो सिग्नल्स हैं या जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो मैसेजेस होते हैं वो रिसीव किए जाते हैं इन डेंड्राइट्स के द्वारा। क्या होता है, ये जो डेंड्राइट्स हैं दे आर गोइंग टू रिसीव द मैसेजेस। ठीक है, जो कि आपका किसी सेंसरी न्यूरॉन से आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें रिसीव करेगा कौन, डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद आपका सेल बॉडी में इसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सेल बॉडी में जाएगा, देन ये एक्सॉन, ये जो आपका लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर क्या जाएगा, आपका मैसेजेस आगे ट्रेवल करेंगे और नर्व एंडिंग तक पहुंचेंगे। इसके बाद आपका दूसरा नर्व स्टार्ट होता है, न्यूरॉन स्टार्ट होता है, जहां पर आगे ही आपके ट्रांसमिट हो जाएंगे इंफॉर्मेशन, अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यानी कि इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा आपका, दैट विल बी फर्स्ट, सबसे पहले डेंड्राइट, देन आपका सेल बॉडी, फिर एक्सॉन और आपका नर्व एंडिंग। ठीक है, जहां पर एक न्यूरॉन एंड होता है और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आते हैं उस जगह को हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, यहां पर भी आपको सेम एक डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या बोलता है कि द इमेज शोन स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। यहां पर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। आफ्टर आवर नोज, हमारी जो नोज है वो किसी स्मेल को सेंस करती है। विच ऑप्शन शुड द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रेवलिंग ऑफ सेंसेस इन आवर बॉडी। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा जो मैकेनिज्म है, कौन सा जो पाथवे होगा जो ये न्यूरॉन फॉलो करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि जो आपका जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है, ठीक है, जो नोज है, नोज के अंदर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आपका, ऑल फैक्ट्री। कौन सा रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री। लेट मी राइट हियर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। नोज में कौन से रिसेप्टर हैं आपके, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या करेंगे, आपके ऑर्डर को सेंस करेंगे, फिर डेंड्राइटिकल टिप ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करेंगे, फिर वापस से वही प्रोसेस चलता है। ठीक है, या डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड देन आपका नर्व एंडिंग। तो चेक कीजिएगा, आपका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अगले क्वेश्चन में कि व्हेन वी टच द लीफ ऑफ टच मी नॉट। टच मी नॉट के प्लांट को, प्लांट की लीव्स को जब हम टच करते हैं तो दे बिगेन टू फोल्ड अप। ये क्या हो जाती है, आपकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ड्रॉप्ड। ठीक है, हाउ डज द प्लांट कम्युनिकेट इनटू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ टच। किस तरीके से प्लांट ने कम्युनिकेट किया कि किसी ने कोई सेंसेशन हुआ है, किसी स्टिमुलस को किस तरीके से एक प्लांट ने रिसीव किया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए, द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो आसपास के एनवायरनमेंट से जो सिग्नल रिसीव कर रहा है, क्या वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है, या फिर द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल टू सेल। एक सेल से दूसरे सेल तक जब सेल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है तो क्या वो इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल का इस्तेमाल करती है, या फिर the plants use electrical chemical signal to transfer information from tissue to specialized cell। क्या स्पेशल सेल से टिश्यू तक पहुंचाने के लिए जो प्लांट है वो इलेक्ट्रिकल आपका केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, या स्पेशल टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो प्लांट है वो केमिकल्स इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी सेल से दूसरी सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, which options correctly show the sequence of event occur when we touch a hot utensil। इनमें से जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जो एक करेक्ट ऑप्शन को शो कर रहा है यहाँ पर, जब आप किसी गर्म बर्तन को टच करते हो तो उस दौरान।
तो देखिए ए में क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन, बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा और एक एक डायग्राम को ऑब्जर्व करके आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोटर न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन है, ठीक है, इफेक्टरी मसल्स आर्म्स हैं, और ये क्या हो रहा है आपका जो रिसेप्टर है, ठीक है। अच्छा, स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके, कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लेट मी कमेंट नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। रिसेप्टर्स इन स्किन, name of the receptor present in skin। नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। यहां पर क्या हो रहा है कि इफेक्टरी ऑर्गन्स कौन सा है आपका, स्किन है। यहां से क्या हो रहा है आपका सेंसरी न्यूरॉन क्या जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर जा रही है, और मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या नाम है आपका जो एक्शन है उसको रिसीव करके लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाता है सही। अगला, विच ऑप्शंस करेक्टली शो द ऑर्डर ऑफ इवेंट व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस होगा जब हमारी आंखों में अचानक से तेज लाइट आती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ब्राइट लाइट आई, रिसेप्टर हमारी जो आंखों में, अच्छा आईज में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वापस से कमेंट में बताइएगा मुझे। फिर है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स और आईलिड क्लोज। जी हाँ, यही प्रोसेस एक्चुअली में फॉलो होता है आपका किसके लिए, जब आपकी आंखों में अचानक से तेज लाइट आती है, उस प्रोसीजर के लिए कौन सा आपका जो करेक्टली सीक्वेंस है आपका, जब आप आउटर इन्वायरमेंट को या लाइट के अगेंस्ट आप स्टिमुलस मतलब रिस्पॉन्स करोगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, जब आंखों में लाइट आई, रिसेप्टर ने रिसीव करी, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहां तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर के आपके कौन से न्यूरॉन्स आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, और क्या एक्शन होगा आपका, आईलिड क्लोज हो जाएंगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, द इमेज शो द लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। यहां पर एक ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, डायग्राम है जहां पर ऑल जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो लेबल किए गए हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, कौन सा पार्ट है जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, तो वो आपका मोस्टली जो आता है वो हिंड ब्रेन का काम आता है। कौन से ब्रेन का काम आता है, हिंड ब्रेन का। और हिंड ब्रेन में ये आपके तीन मेन ऑर्गन्स हैं, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ठीक है। इन तीनों का काम क्या होता है आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षय पॉटेड सम आपके यहाँ पे जर्मिनेटेड सीड इन अ पॉट। अक्षय ने कुछ जर्मिनेटेड सीड को, यानी जिनके अंदर अंकुरित हो चुके थे वो, उनको किसी पॉट में लगाया। ही पुट द पॉट इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स दैट वाज ओपन फ्रॉम वन साइड। अच्छा, एक तरफ से खुला था वो कार्डबोर्ड बॉक्स और उसके अंदर उसने उसको रख दिया है, ठीक है। ही केप द बोथ बॉक्स इन वे द ओपन साइड ऑफ बॉक्स फेसेस सनलाइट। अच्छा, उसने उस बॉक्स को सनलाइट की तरफ रखा। ये एक बॉक्स है, ठीक है भाई, जो कि क्या है, एक तरफ से खुला हुआ है, ठीक है, इट्स ओपन फ्रॉम वन साइड। और यहां पर उसने उस पॉट को रखा हुआ है जिसमें उसने सीड रखे, जर्मिनेट करके रख डाले थे, ठीक है। और ये हिस्सा उसने सनलाइट की तरफ कर दिया है, ठीक है। ही केप्ट द बॉक्स इन वे दैट ओपन साइड ऑफ द फेस, मतलब एक जो हिस्सा था वो जो खुला हुआ था, और वो किसकी तरफ था, वो सनलाइट की तरफ था, ठीक है। आफ्टर 2 or 3 days ही ऑब्जर्व द शूट बेंड टुवर्ड्स लाइट। 2 या 3 दिन के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि जो इसने जो बीज डाले थे, वो जो शूट थी वो सनलाइट की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। और फिर विच टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म ही ऑब्जर्व, इसने कौन से तरीके का ट्रॉपिज्म यहां पर देखा था। तो जब क्या नाम है मूवमेंट लाइट की डायरेक्शन में होती है, सीधी सी बात है, हमें सनलाइट मिली थी, तो सन से हमें क्या मिलेगा, रोशनी मिल रही है, लाइट फोटो एनर्जी मिल रही है। तो जब प्लांट की मूवमेंट लाइट की डायरेक्शन में होती है, ऐसी मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। जियोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म तब होता है जब कोई भी प्लांट की जो मूवमेंट है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में होती है, लाइक रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव आपका जो जियोट्रॉपिज्म है उसको शो करती हैं, ठीक है भाई, जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। फोटोट्रॉपिज्म हमने देखा जब मूवमेंट किसी भी प्लांट की या किसी भी प्लांट ऑर्गन की जो मूवमेंट है, प्लांट पार्ट की जो मूवमेंट है वो लाइट की डायरेक्शन में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। कीमोट्रॉपिज्म जब केमिकल्स के टुवर्ड डायरेक्शन में होती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म
पानी के डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, जिस तरफ पानी है उस तरफ जब प्लांट की जो पार्ट्स हैं लाइक रूट्स मूवमेंट करती हैं उसे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। अगला, व्हाट इज लकीली लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, क्या लिमिटेशंस होती हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की? तो यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर ट्रांसमिट टू ओनली दोज बॉडी पार्ट्स दैट आर कनेक्टेड न्यूरॉन्स, केवल जिनके पास न्यूरॉन्स होते हैं। प्लांट्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल किन में हो पा रहा है? जिनके अंदर आपका कनेक्शन किसका है? न्यूरॉन्स का है, ठीक है ना भाई? तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन हार्मोन्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है, ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पर? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पर, जो कि आपके कहां से कहां तक? ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलता है आगे? व्हाट कैन बी लकीली एडवांटेज ऑफ हार्मोन्स ओवर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, क्या हार्मोन्स का क्या फायदा हो सकता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की जगह पर? तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शंस पढ़ते हैं आपके यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस बोल रहे हैं। ऑप्शंस ए क्या बोलता है आपका? इट इज सेलेक्टेड बाय ऑल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। अच्छा, इट इज सेलेक्टेड बाय स्टिमुलेटेड सेल्स दैट रीच ऑल सेल्स टू द ऑफ द बॉडी। It is relate to the large target organs at the fastest rate that electrical impulses. It does not depend on the external stimulus to be depend आपका generated कहाँ पर? In the cell. अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्या बोलता है ऑप्शन बी? इट इज आपका secreted by stimulated cells and reached all cell to the body of the body. ये उन सेल से जो हार्मोन्स है वो कहां से रिलीज होते हैं आपके? वो होते हैं कुछ ऐसी जो स्टिमुलेटेड सेल्स है वहां से रिलीज होंगे और पूरी बॉडी सेल तक पहुंचते हैं। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है आपका? ठीक है, तो वो क्या काम करता है आपका? वो करता है रेगुलेट शुगर एंड अच्छा, यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। टू डेवलप सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, नहीं, वो थर्मल आपका जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप कराने का टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, और वो आपके टेस्टिस और ओवरीज करती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोलता है? टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ग्रोथ को रेगुलेट कराने का काम होता है, ठीक है। अगला, ए फीमेल इज सफर्ड फ्रॉम इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हर some hormonal tablets. Which options show the hormone she lack in body from the endocrine gland? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो जिसकी कमी फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है जब डॉक्टर ने उसे कुछ प्रिस्क्राइब किया है, कुछ हार्मोनल टैबलेट प्रिस्क्राइब की हुई है, ठीक है, जब उस फीमेल को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तो उस दौरान उसने कौन से आपके जो कौन से हार्मोन्स की कमी उसके अंदर हुई है? तो वो कौन से हो जाएंगे आपके? वो हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी सबसे ज्यादा फील की जाती है जब आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। नेक्स्ट, इन प्लांट दैट रोल ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का क्या काम होता है? साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन का, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, जो सेंसरी न्यूरॉन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क कैरीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स सेल्स टू द, कहां तक लेकर जाती हैं जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या काम करेंगे आपका? स्पाइनल कॉर्ड तक आपके मैसेजेस लेकर के जाती हैं, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है रिस्पॉन्स करने का। आपका 14th क्वेश्चन क्या बोलता है कि वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड राइडिंग अ बाइसाइकिल आर द एक्टिविटी which are responsible due to part of brain. Choose the correct location and name of this part from the given below. अच्छा, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ ब्रेन और नेम, तो उसमें जो काम करता है वो कौन काम करता है आपका? वो हो जाता है आपका ऑप्शन 4 ब्रेन, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, हिंड ब्रेन, आपका सेरिबेलम, ठीक है। तो वहां पर कौन बैलेंसिंग का काम कौन कर रहा है आपका? हिंड सेरिबेलम हो गया, ठीक है, हिंड ब्रेन का काम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो इस चैप्टर से जिनकी संभावना है कि ये आपके एग्जाम्स में
आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमने एक एक क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश की, अच्छे से समझने का प्रयास किया। ठीक है भाई, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन इसी तरीके से करते रहिएगा। ठीक है, हम फिर मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ। नमस्कार।